बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पाइसी अचारी दाल की रेसिपी। बहुत डिफरेंट दाल बनके ये तैयार होगी। इसकी ख़ास बात ये है कि इसे हम बनाएंगे किचन में मौजूद मसालों के साथ, कोई भी पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत ही इजी वे के साथ आपको सिखाने जा रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दाल मसूर ली है 1/2 कप जितनी। दाल मूंग ली है, मूंगी की धुली हुई दाल आधा कप। दाल चना का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैं 1/4 कप। तमाम दालों को मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद इसे 3 से 4 मरतबा पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। इससे दालों में जितनी भी डस्ट होगी, मिट्टी या कंकर वगैरह होंगे, वो निकल जाएंगे। ये 3 से 4 मरतबा मैंने इसे धो लिया था। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इतना पानी के जो दालें हैं वो अच्छी तरह डिप हो जाएं। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 1 घंटा के लिए साइड पे। जी, इसे बनाने के लिए मैं सिर्फ 3 इन्हीं दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जी, इसका अब स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। जी, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेथी दाना, जिसे पंजाब साइड पे मेथरे बोला जाता है। अचार में जो डलते हैं 1/2 टीस्पून, आधी छोटी चम्मच। यहाँ पे मेरे पास राई है और कलवंजी है। राई मैंने ली है 1/4 टीस्पून, कलवंजी ली है मैंने 1 टीस्पून। जी, आप सफ़ेद राई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच। सूखा धनिया दरदरा सा कुटा हुआ है मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। बस इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है। 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज होगा और खुशबू आने लग जाएगी, इसे मैं साइड पे रख दूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल इसको बारीक नहीं पीसना, बल्कि दरदरा सा इसे पीसूँगी मैं। जी व्यूअर, यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया था। ये हमारा होममेड अचार मसाला बनके तैयार है। और देखिए कितनी जल्दी हमने किचन में मौजूद मसालों के साथ ये अचार मसाला रेडी कर लिया। बाज़ार से पैकेट के मसाले ख़रीदने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसमें से मैं 1 टेबल स्पून साइड पे कर रही हूँ। मैं किस लिए निकाल रही हूँ आपको आगे चल के बताऊँगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। यहाँ पर मैं लेमन ऐड कर रही हूँ इसमें। ये लेमन मेरे पास छोटे साइज़ के हैं, इसलिए 2 ऐड कर रही हूँ। लेमन का रस ऐड कर सकते हैं इसमें। इतना ऐड करना है कि हल्का गीला सा हो जाए। जी, बस ऐसा टेक्सचर चाहिए हमें। जी, अब मिर्चें रेडी कर लेते हैं। अचारी मिर्चें रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। जी, हल्का सा कट लगा के इसमें से इसके जितने भी बीज हैं वो निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, ये काम आप ग्लव्स पहन के कीजिएगा या हाथों पे हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लीजिएगा, नहीं तो मिर्चों की वजह से हाथ जलेंगे। जी, ऐसे कट लगा के सारी मिर्चों के बीज निकाल लेने हैं। जी, जो अचार मसाला हमने रेडी किया हुआ है, अब इसका स्टफ़ करें हम मिर्चों में। ये हमारे अचारी मिर्चें बनके तैयार हो जाएंगी। बहुत डिलीशियस बनेगी ये दाल, ऐसे लगेगा जैसे अचार गोश्त डाल के। उससे इस स्टेप पे व्यूअर्स मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ये सारी मिर्चें मैंने रेडी कर ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है, उसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर जितना। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं जो भीगी हुई दालें थी उसे छान लूँगी, वो ऐड कर रही हूँ। जी, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, लहसुन 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच और अदरक 1 इंच का टुकड़ा उसे अच्छी तरह चॉप कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। बस इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अचार मसाला ऐड करूँगी। मिर्चों की स्टफिंग करने के बाद जो बच गया था वो ऐड कर रही हूँ। जो मैंने 1 टेबल स्पून बचा के रखे हैं वो नहीं ऐड किया, वो कब ऐड करना है नेक्स्ट बताऊँगी। बस चम्मच हिला लेंगे, इसका कवर कर दूँगी इसको और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करूँगी मैं दाल गलने तक। तकरीबन 25 से 30 मिनट में दाल अच्छी से गल जाएगी।
जी यहाँ पे दाल को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी सी गल भी गई हैं और घुल भी गई हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी मुझे पतली लग रही है, इसलिए हाई फ्लेम पे इसे मैं मज़ीद कुक कर लूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। जब तक दाल पकती है हम अपना तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उस पर 4 खाने का चम्मच मैं असली देसी घी ऐड कर रही हूँ। इससे तड़के का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। साथ कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 खाने का चम्मच। एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। ये प्याज का तड़का है, बहुत टेस्टी लगता है दाल में। ये प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। जी जैसे इनका कलर चेंज होता जाएगा इसमें मैं अचारी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जो हमने रेडी करके रखी हुई थी। मिर्चें ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है बस 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है इसे। जी यहाँ पे जो मैंने 1 टेबलस्पून अचार मसाला बचा के रखा हुआ था वो ऐड करूँगी इस स्टेप पे मैं। इससे तड़के का टेस्ट भी अच्छा आएगा और दाल का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यही टिप्स एंड ट्रिक्स है डिलीशियस अचारी दाल बनाने की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच में बनाइएगा, डिनर में बनाइएगा, बहुत डिलीशियस मील लगता है ये। रोटी के साथ, चावल के साथ, ख़ास तौर पर पराठे के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े की लगती है ये। जी दाल यहाँ पे पक चुकी है अच्छी सी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे इसे पकते हुए। इसमें अब तड़का ऐड कर रही हूँ। तड़का ऐड करते ही फ़ौरन फ्लेम आप बंद कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी माउथ वाटरिंग ये तड़का ऐड करने के बाद इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करने से दाल की लुक भी प्यारी हो जाती है और इसका फ्लेवर और खुशबू भी बहुत मज़े की लगती है। जी ऐड करने के बाद बस हल्का सा चम्मच हिलाएंगे, इसके कवर कर देंगे 2 मिनट बाद। 2 मिनट के बाद इसको सर्व कर रही हूँ मैं एक बाउल में। व्यूअर्स इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।